मून क्लासेस बाय मैनेजर सर में आपका स्वागत है। क्लास 10 मैथ ईपी बोर्ड 2024 मॉडल पेपर में ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन 20 आएंगे। इसके बाद 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपका 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद 6-6 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, अर्थात 70 नंबर का रहेगा, जिसमें से आप ये ऑप्शनल वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 2 की पावर 3 और 3 गुणा में 3 गुणा में 5 और 2 की पावर 3 गुणा में 3 का मौसा होगा। तो इसका मौसा निकाल लीजिए। मौसा के लिए जो दोनों में मिलता है, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 दोनों में मिल रहा है और एक 3 भी दोनों में मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा में 3। अब समीकरण 4x² माइनस 4x के मूल ज्ञात करें। तो इसका मूल क्या होगा? मूल निकालने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² माइनस 4x बराबर 0। कॉमन ले लेंगे इसमें से, 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -1। तो यदि 4x बराबर 0 हो जाएगा तो 4x बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। और यदि दूसरा ब्रैकेट वाला मतलब x - 1 बराबर 0, यदि x - 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो 0,1 हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, तो ये हो जाएगा 0,1। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, केवल और आंसर दिया गया है। क्वेश्चन आप समझाया जाएगा आपको। वर्ग अंतराल दिया है 20-25 की वर्ग सीमा होगी। तो वर्ग सीमा का मतलब दोनों में से घटा लेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेंगे तो आ जाएगा 25 - 20 बराबर 5 हो जाएगा। और ऐसे ही वर्ग अगर चिन्ह पूछता तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं। 20 और 25 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देते। कब? जब वर्ग चिन्ह पूछता। तो यहाँ पूछा है वर्ग सीमा, तो जो बड़ा वाला है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेंगे यहाँ पर। वर्ग चिन्ह पूछता तो 20 और 25 को जोड़ते और 2 का भाग देते। 45 का आधा 22.5 हो जाता जब वर्ग चिन्ह पूछा जाता। तो अगला क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई है, उसका व्यास होगा। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या, आधार क्या होता है? बेलन का आधार होता है, आधार वृत्ताकार होता है। तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन जो रहेगा उसका आधार होगा वृत्त, नीचे वाला भाग वृत्ताकार होगा, क्योंकि बेलन जब बनाएंगे तो ये वाला भाग आधार जो है होगा वृत्ताकार होगा, नीचे वाला भाग वृत्ताकार होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², उसका मान कितना दिया है? उसका मान दिया हुआ है 16 पाई वर्ग सेमी। तो इसके बराबर में हम लोग लिख लेंगे तो 16 पाई, पाई से पाई कट जाएगा। r² बराबर 16 दिया है तो r बराबर कितना हो जाएगा? 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 4 आ जाएगा। r का मान 4 आ जाएगा। तो पूछा क्या है? व्यास होगा। तो 4 व्यास उस त्रिज्या का दोगुना होगा तो 4 का दोगुना हो जाएगा। व्यास बराबर 2 गुणा में r होता है, तो 2 गुणा में 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी है, 15 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है नहीं 15 नहीं, 5 मिनट है, वो है 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रचित क्षेत्रफल का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² θ/3 60 होता है। तो 1 मिनट में थीटा बराबर हो जाएगा 6 डिग्री। तो अब जो है 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 5 मिनट में थीटा बराबर 6 गुणा में 5 बराबर 30 डिग्री। तो रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² θ/में 360। पाई का मान पाई रखते हैं, आर का मान हो सुई कितनी है लंबी? नहीं, 8 सेंटीमीटर, सुई का लंबाई आर है। तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री आ गया और ये 360 है, 0 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा πr² 12 हो जाएगा, πr² 12। तो ये हो जाएगा πr² 12। 1 + tan² का मान, अगला सवाल है 1 + tan² a/1 + cot² a का मान ज्ञात करेंगे।
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ 1 प्लस कोट स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर लिखेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मतलब हो जाएगा, टेन स्क्वायर रहेगा तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मतलब कोसेक स्क्वायर ए। और सेक का उल्टा हो जाएगा, सेक को नीचे लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 1 में कोस हो जाएगा, कोसेक का उल्टा हो जाएगा साइन। तो नीचे सेक आएगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो इसका मतलब हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो भी रहेगा टेन स्क्वायर ए लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 2, 5, 9, 6, 1, 8, 2 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कितनी संख्या इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, मतलब विषम संख्या है। तो विषम संख्या का माध्यिका क्या होगा, विषम संख्या के लिए माध्यिका निकाल लेंगे। विषम संख्या के लिए माध्यिका m बराबर हो जाएगा n प्लस 1 बटे में 2 हो जाएगा, वहाँ पद होता है। तो n प्लस 1 बटे में 2वां पद होता है। तो n का मान कितना है, 7 था, 7 1 8 हो जाएगा बटे में 2, मतलब चौथा पद। 7 1 8, 8 का आधा हो जाएगा, चारवां पद हो जाएगा या चौथा पद हो जाएगा। तो सबसे पहले इन लोगों को हम जो दिया हुआ है हम लोगों को 2, 5, 6, 9, 1, 8, 2, इसको हम लोग आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखेंगे, क्रम में लिखेंगे क्रम में, या बोलेंगे कि आरोही क्रम में लिख लेंगे, आरोही। आंकड़ों का आरोही क्रम में, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो पहला है हमारा, जैसे आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में, तो पहला 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 की संख्या कितनी है, 2 है। 2 2 के बाद 1 1 हो गया, इसके बाद 2 डबल है, इसके बाद है हमारा 5 5 है, 6 है, 8 है और 9 है। तो हम लोगों का चौथा पद है 1 2 3 4, चौथा पद क्या है, 5 हो जाएगा। तो यही चौथा पद 5 हो जाएगा। आरोही क्रम में लिख लेंगे चाहे अवरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब एक क्रम में लिखेंगे, बढ़ते चाहे घटते। तो मान लो कि बढ़ते क्रम में लिखा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए n प्लस 1 बटे में 2 होगा, वहाँ पद लिखेंगे। अगर ये सम संख्या होता तो इसके लिए माध्यिका का सूत्र हो जाएगा n/2 प्लस 1वां पद हो जाता है वहाँ पद, और ये हो जाएगा n/2 वहाँ पद का भी आधा होता। तो मान लो कि ये जैसे कि 7 न दे के 8 दिया होता, तो इसका मान आ जाता हम लोगों का, तो 8 8 का अगर 7 न दे करके 8 पद होता, तो 8 बटे में 2 मतलब 4, 4 प्लस 1 मतलब 4वां पद, 5वां पद होता, और ये हो जाएगा 4वां पद बटे में 2। तो 5वां पद और चौथा पद लिखते, कब लिखते, जब ये सम होता तब। तो 5 4 और 1 5वां पद, और ये चौथा पद का आधा करते, तो इसमें से हम लोग 1 2 3 4 चौथा पद लेते, और ये 5वां पद 6 लेते। तो 5 6 11, 11 का आधा कर लेते, 5.5 हो जाता। तो कुल मिलाकर के जब विषम रहेगा तो जो है n प्लस 1 बटे में 2वां पद लिख ले जाएगा। जब सम रहेगा तो n/2 प्लस 1वां पद प्लस n/2वां पद, उसका भी आधा कर लेते। इसके बाद मान रख करके इसके बाद उसमें भाग दे देते। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अब यदि आप 55 और 65 का वर्ग चिन्ह होगा, तो वर्ग चिन्ह के लिए अभी बताए थे, 55 और 65 को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, 60 आ जाएगा। 10 15, 10 20, 10 70, 75 का मान होगा। तो इसका मान निकाल लेते हैं। 10 15, 10 20, इसका मान निकाल लीजिए। 10 15, 10 15 को 10 15 लिख लेते हैं, 10 20 को लिख लेते हैं कोट 90 माइनस 20 कर लेंगे, और 10 इसको लिखते हैं हम लोग 70। 10 75 को लिख लेंगे कोट 90 माइनस 75।
तो tan 15 को जो है tan 15 ही लिखते हैं। tan कोट 90 माइनस 20 का मतलब हो जाएगा 90 में से 20 घटाएंगे तो 20 का मान निकल गया था। tan 90 माइनस 20 को हम लोग लिखे हैं कोट 90 माइनस 20, तो ये हो जाएगा जब कोट 90 में से घटाएंगे तो 70 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर tan 70 है, ये है ऊपर ये। कोट 90 में से 20 घटाएंगे तो tan 70 हो जाएगा, और कोट 90 में से 75 घटाएंगे तो कोट का कोटे रहेगा ना। कोट 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। अभी tan 15 कोट 15 एक साथ लिख लेते हैं। tan 15 और ये वाला कोट 15 और tan 70 tan कोट 70 काट नहीं होता है, कोट होता है। कोट 70 और tan 70, तो ये हो जाएगा 1, इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो एक बार देख लेंगे इसको आप, तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब पूछा है कि क्वेश्चन में कि पी की समांतर BC है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ x में 2 दूना 4 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 2। अब जो चित्र में x का मान ज्ञात करना है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 5,3 और x,1 दिया हुआ है, और इसका मध्य बिंदु O का निर्देशांक दिया हुआ 4,2। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटे में 2 होता है। और मध्य बिंदु का मान दिया हुआ है हमारा 4 दिया हुआ है, तो पहला पद हो जाएगा 5 और x, 5 प्लस x बटे में 2 बराबर 4 दिया हुआ है। 5 प्लस x बटे में 2 बराबर 4 दिया हुआ है, तो 5 प्लस x और 2 का 4 में गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 5 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा आंसर। तो ये मध्य बिंदु के लिए x1 प्लस x2 बटे में 2 होता है, तो यहाँ 5 और x दिया है तो बटे में 2 और 4 दिया हुआ उसका मान, तो 2 का 4 में 8 हो जाएगा, तो 5 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। 3 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 3। द्विघात समीकरण बताइए जिनके मूल 4 और 7 है। तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए पहले लिखते हैं x², फिर में मूलों का योगफल करते हैं माइनस करके, तो 7 और 4 क्या होगा, 11 होगा, और मूलों का गुणनफल करते हैं तो 7 चौके क्या होगा, 28 होगा। और द्विघात समीकरण अगर दिया हुआ तो 0 लिखना पड़ेगा। अगर द्विघात बहुपद पूछता तो 0 नहीं लिखते। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई खंभे से √3 गुना है। तो जो tan थीटा का मान निकालेंगे, जैसे हमारे पास खंभा हो गया ऐसे, और जो खंभा मान लो कि ये PQ खंभा था, और ये R जो है छाया है, और मान लो कि ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, x√3, क्योंकि उसका √3 गुना है। तो यहाँ पर अगर tan थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब सामने की भुजा लंब है, तो हो जाएगा PQ बटे में PR हो जाएगा। तो tan थीटा के लिए PQ का मान x है, और इसके लिए हो जाएगा x√3। x से x कट गया, तो अब ये आ जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3, और 1/√3 किसका मान है, tan 30 का मान है। तो थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा बराबर 30 डिग्री, मतलब सूर्य का उन्नयन कोण जो है 29 डिग्री होगा। कौन सा बात, हाँ ये 30 है। एक बेलनाकार शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई परस्पर बराबर है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शंकु का पहले बेलन का आयतन दिया है, फिर शंकु का आयतन दिया है। तो बेलन का आयतन का सूत्र हो जाएगा πr²h, और इनके आयतन का सूत्र हो जाएगा शंकु का 1/3 πr² h होता है। तो पाई से पाई कट गया। इसके बाद जो r और r तो बराबर दिया है, तो दोनों के लिए r बराबर दिया है, तो दोनों का r मान लो कि r² है, ये h भी दोनों का h² है, तो r² और दोनों का बराबर आ जाएगा ना, ये कट जाएगा ये, और ये 1/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा, या 3:1 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा।
प्रथम 15 संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 15 संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य का मतलब जितना रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जितना रहेगा उसमें उतने का भाग देंगे। तो 1 से 15 तक जोड़ने के लिए हो जाएगा n और n+1 बटे में 2 होता है, तो हो जाएगा 15 और 15 और 1 16 बटे में 2 हो जाएगा। इतना तो हमारा पहले ऊपर जोड़ने के बाद प्राप्त हो जाएगा। x बार बराबर क्या होता है सिग्मा x बटे में n होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 16 में 2 का भाग दे देंगे 8 हो जाएगा, मतलब 15 8 है, ये 120 हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। 120 ऊपर वाला x सिग्मा x बराबर हो गया, और n का मान कितना है, n जो है 15 है, तो फिर 15 8 20 से हो जाएगा। इसका ट्रिक ये है कि जितना तक जोड़ने के लिए दिया रहेगा, जितना तक जोड़ने के लिए मतलब जितना समांतर माध्य 1 से 5 तक अगर पूछा है तो 5 गुणा में 6 बटे में 2 करके और 5 से भाग दे देंगे, मतलब 5 से 5 कट जाएगा, ये 6 का आधा 3 हो जाएगा। मतलब 1 से 5 तक पूछेगा तो 6 का आधा कर देंगे 3 हो जाएगा। 1 से 15 तक पूछेगा तो 15 में 1 प्लस करेंगे 16, 16 का आधा 8 हो जाएगा। 1 से अगर 20 तक पूछेगा तो 20 से 21 कर देंगे और 21 का आधा कर देंगे 10.5 हो जाएगा। तो इस तरह से 15 तक पूछा है तो 15 में 1 जोड़ देंगे 16, 16 का आधा 8 हो जाएगा समांतर माध्य इसका। अगला है 1 से 10 के बीच में विषम संख्याओं को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याएं पहले लिख लेते हैं। 1 से 10 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मतलब पूरा संख्या हो गया। विषम संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, और टोटल कितनी है तो 5 बटे में टोटल 10 है, तो 5 बटे में 10 बराबर 1 बटे 2 हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगा 1 बटे 2। 17 में दिया है ओपी का मान ज्ञात कीजिए। चित्र में दिया हुआ है ओपी का मान ज्ञात कीजिए। तो ओपी ये देखते हैं कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, तो ए का मान 90 डिग्री होगा। ओपी क्या होगा, कर्ण होगा, तो कर्ण का मान जो है ओ ए का स्क्वायर और ए पी का स्क्वायर, तो कुल मिला करके कर्ण ओपी का जो मान आ जाएगा ओपी बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए पी का स्क्वायर, करणी में आ जाएगा ये पाइथागोरस प्रमेय से। तो ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान 5 का वर्ग हो जाएगा, ए पी का मान 12 का वर्ग करेंगे, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 12 का वर्ग करेंगे 144, दोनों को जोड़ेंगे 169 आ जाएगा, और इनका मान हो जाएगा 13 गुणा में 13, तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 16 सेमी है, तो वृत्त पर खींची गई समांतर रेखाओं की दूरी क्या होगी। तो कोई वृत्त अगर हम बनाते हैं उस पर समांतर रेखा खींचते हैं, समांतर रेखा इस पर खींचेंगे तो ये व्यास पर ही समांतर रेखा खींची जाएगी। तो ये त्रिज्या हमारा 16 है, ऊपर 16 नीचे भी 16, तो 16 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी कितना होगा 32 होगा, इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 32 आ जाएगा। ताश के पत्ते से लाल रंग का बादशाह प्राप्त करेंगे। तो लाल रंग में जैसे एक ईंट वाला में होता है और एक पान वाले में होता है बादशाह, तो 2 बादशाह हो जाएगा। तो टोटल कितना होता है 52 होता है। तो 2 बटे में इसकी प्रायिकता निकालेंगे, एन ई बराबर निकलेगा एन ई 1 बटे में एन एस हो जाएगा। एन पी बराबर निकालेंगे ना, एन पी बराबर निकालेंगे एन ई बटे में एन एस हो जाएगा। तो लाल रंग के बादशाह कितने हैं 2, और टोटल कितने हैं 52 होते हैं, तो 1 बटे में 26 हो जाएगा आंसर। ये लिखा गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, तो समीकरण के मूल क्या होगा, मूल नहीं होगा। समीकरण के मूल बराबर होंगे नहीं, मूल बराबर होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है, छोटा नहीं होता है, तो मूल नहीं होगा इसमें। असमान होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा होता है 0 से, तो कुल मिलाकर के मूल नहीं होगा। ये विषय का ए सही है। इसके बाद ये
स्पेशल क्वेश्चन में जो 2 नंबर से लेकर 4 और 6 नंबर का आएगा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, हल कीजिए। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है, वो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और -3 हो। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। एक रेलगाड़ी है, 480 किमी की दूरी एक समान चाल से तय कर रही है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे से अधिक समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल तथा 400 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताइए। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3 + 2n हो। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। किसी एपी का 6वां पद 13 और 12वां पद 25 है तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को मिलाने वाली रेखा जो तीसरी भुजा के समांतर होती है उन दोनों भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना है। आकृति में DE समांतर AC है और DF समांतर AE है, तो सिद्ध करना है कि BF बटे में FE बराबर BE बटे में EC। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, और यदि अंश तथा हर में से 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। और उनके पास केवल 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं, कुल 50 सिक्के हैं तथा कुल धनराशि 25 रुपया हो, तो 1 रुपया और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल 245 पाई सेमी स्क्वायर है, तो इस वृत्तखंड के संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आप इनका अभ्यास कर लीजिए और हल करें। आप सभी लोगों के लिए पेपर का शुभकामनाएं। अच्छे नंबर आप मैथ में लाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं।